हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। आज अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट और सेकंड देखिए, मोशन और मोशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। तो आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? वेलोसिटी के बारे में। बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? वेलोसिटी के बारे में। ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या ली जाती है? वेक्टर क्वांटिटी ली जाती है। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबसे पहला पॉइंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी बोलते हैं किसको है? डिस्प्लेसमेंट एंड जो टाइम का रेशियो होता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी ली जाएगी। ठीक है। और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट की जाती है वेलोसिटी। जैसे मैं बोल दूं, एग्जांपल के तौर पे बोल दिया जाए 10 मीटर अपॉन सेकेंड एक्स के, तो ये क्या हो जाएगा? कोई भी पार्टिकल 10 मीटर चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में चल रहा है? एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर अपॉन सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का एग्जांपल लें। ठीक है। तो इससे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। तो एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0l1t-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब अपन कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर अपॉन आवर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर अपॉन सेकेंड। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 डिवाइड बाई 3600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 आ जाए। 5/18। 1 किलोमीटर अपॉन आवर को मीटर अपॉन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/18। ठीक है बच्चों, 5/18 अपने पास आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये 5 की टेबल से 5/18 आ जाएगा। कहीं भी किलोमीटर अपॉन आवर को मीटर अपॉन सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। ठीक है। अब इसके बारे में अपन कुछ बातें देखते हैं, कुछ केसेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, वेलोसिटी के कुछ केसेस के बारे में अपन स्टडी करें तो कैसे करेंगे? वेलोसिटी के कुछ केसेस के बारे में अगर स्टडी करें तो कैसे करेंगे? स्टडी का मतलब कुछ पॉइंट्स के बारे में अपन को डिस्कशन करना है। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इफ़ केस ले लेते हैं फर्स्ट। इफ़ टाइम इंटरवल इज सेम, टाइम इंटरवल इज सेम। कोई भी गाड़ी जा रही है, उसके लिए टाइम इंटरवल अपने पास क्या है? सेम है। जैसे अपने पास कोई गाड़ी है, ठीक है, यहाँ x1 डिस्टेंस चला और टाइम क्या लगा? t1 टाइम लगा। इस बी पोजीशन पे पहुँच गया, ये पोजीशन, ये बी पोजीशन, ये कार की सी पोजीशन, ये x3 डिस्प्लेसमेंट चला, कितने टाइम में पहुंचा? t2। ठीक है। आई बात समझ? अपन ने दो ही पोजीशन लिए, x1 और x2। यहाँ पर टाइम कितना वेलोसिटी लगी? v1। यहाँ पर वेलोसिटी क्या लगी? v2। ठीक है। ये डायग्राम बनाइए और एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखिए। इसके बाद में आगे अपन डिस्कशन मोड स्टार्ट रखेंगे। बनाइए फटाफट। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखो, एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x1
यहाँ पर हो जाएगा x1 डिस्टेंस चली, x2 डिस्टेंस कोई गाड़ी चली, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट t2। अगर यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाते तो यहाँ पर भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, ठीक है। ये अपने पास क्वांटिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर x1 की जगह क्या लिखेंगे, वेलोसिटी v1 मल्टीप्लाई t1। x2 की जगह क्या लिखेंगे, वेलोसिटी v2 डिवाइड बाई t2। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन t, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, vt आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 t1 सॉरी v1 t1 v1 t1 v2 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। v1 v2 अगर टाइम इंटरवल क्या अपन ने क्या लिया है, सेम लिया है, तो v एवरेज कितना हो जाएगा आपके पास, v1 प्लस v2 कॉमन ले लेंगे, टाइम सेम है क्योंकि, और 2t हो जाएगा, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v1 v2 डिवाइड बाई 2। नोट कर लो। इसके बाद में केस सेकंड लेंगे, डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। अगर कोई भी अपने पास गाड़ी चल रही है ए पोजीशन से दूसरी पोजीशन, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम हो। तो इसका जो केस होगा, अपने पास कोई भी बच्चा घर से स्कूल जाता है तो फिर वापस घर पे आता है, तो घर से स्कूल जाएगा तो डिस्टेंस मान लिया x चला, फिर स्कूल से वापस घर आएगा तो कितनी डिस्टेंस चला, x, तो क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसमें 2x ले ली जाएगी, डिस्टेंस 2x ले ली जाएगी। तो इसका जो स्पीड बनेगी, न कि वेलोसिटी, यहाँ पर क्या बनेगी, स्पीड बनेगी। जो स्कूल और घर वाले केस में क्या बनेगी, वेलोसिटी न बन के क्या बनेगी, स्पीड बनेगी। इसमें क्या बनती है, स्पीड बनती है, स्पीड जनरेट होती है। तो देखिएगा, अब क्या हो, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस क्या हो, सेम ले ली जाए, तो वही फॉर्मूला एवरेज का, केस नंबर सेकंड, एवरेज का वही फॉर्मूला लेंगे। तो क्या लेंगे, v एवरेज ये हो जाएगा x1 प्लस x2, क्योंकि दो ही पोजीशन लिए x1 और x2, ये लेंगे बट्टे t1 प्लस t2। इसकी जगह क्या लिखेंगे, क्या है अपने पास, डिस्टेंस सेम है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2x, इसकी जगह क्या लिख देंगे, x अपॉन v1, इसकी जगह क्या लिख देंगे, x अपॉन v2। तो क्या हो जाएगा, 2x, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो v एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 डिवाइड बाई 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले v1 v2, यहाँ पर v1 प्लस v2 ये 2, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, v एवरेज 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये नोट कर लीजिएगा। जब डिस्टेंस सेम हो तो ये केस नंबर सेकंड यहाँ पर जनरेट होगा। चलिए फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कर लिया क्या सबने, चलिए आगे चलते हैं अपन। साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक्सीलरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। केवल डेफिनेशन देखते हैं, फिर नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट जो क्लास आएगी अपनी उसमें अपन स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सीलरेशन के बारे में, छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं एक्सीलरेशन के बारे में।
ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये अपने पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है बच्चों। ये क्या होती है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला कितना हो जाएगा? m0 l1 t-2, क्योंकि इसकी क्या होती है? m0 l1 t-1, ये t1, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? t-2 बन जाएगा। ठीक है, t-2 बन जाएगा। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब नेक्स्ट अपन इसके जो टाइप्स है, एक्सेलरेशन के टाइप्स है, जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज नहीं कर रहे, नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, कल परसों में कभी भी आ सकता है। तो एक्सेलरेशन के टाइप के बारे में स्टडी करेंगे, इसके बाद में ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, फिर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को लगातार देखते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे से आगे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। फिर से कह रहा हूँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।